बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस चैनल पर हम अमूमन सियासी मामलात पर बात करते हैं। दीगर मामलात को भी कभी कभी ज़ेर बहस लाया जाता है। समाजी बुराइयों के हवाले से भी हमारा प्रोग्राम है कि कुछ न कुछ आपके साथ बात की जाए। आज एक ऐसे ही बुराई की बात कर रहे हैं। आज एक ऐसे मामले को हम आपके सामने रख रहे हैं। फोर्ट मनरू डेरा गाजी खान में एक सियाहती मुकाम है। वहाँ पे भी कुछ लोग सियाहत के लिए जाते हैं, तफरीह के लिए जाते हैं। वहाँ पे एक ज़्यादती का वाक़या हुआ है एक ख़ातून की तरफ से। गैर मुल्की ख़ातून है ये, अरबीला इसका नाम है। उसका तलक अमेरिका से बताया जा रहा है और एक जगह पर यह भी बताया गया है कि वो वेनेज़ुएला से तलक रखती हैं। हो सकता है कि ये वेनेज़ुएला की पैदाइशी हों, उसके बाद अमेरिका चली गई हों, अमेरिका इनकी नेशनलिटी हो। उनको 2 गाइड्स की तरफ से ज़्यादती का निशाना बनाया गया है। इनकी रिपोर्ट पर मुजम्मल और आबद पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। उनको गिरफ़्तार भी कर लिया गया है। ये लोग मकामी थे। कहा जाता है कि डेरा गाजी खान में फोर्ट मनरू समेत दाखिले पर पाबंदी है। ये खातून वहाँ पे कैसे चली गई? ये पाकिस्तान है। यहाँ पे 2 नंबरी करने में हम लोग अपना सानी नहीं रखते। गाइड्स की तरफ से या किसी और की तरफ से पाबंदी के बावजूद इनको वहाँ ले जाया गया होगा। ये राजनपुर गए, डेरा गाजी खान गए, फोर्ट मनरू गए। फोर्ट मनरू के होटल में इनके साथ ज़्यादती हुई है। ये इनकी तरफ से इल्ज़ाम लगाया गया है। तहकीकात होगी तो फिर पता चलेगा कि असल सूरत हाल क्या है। तो वज़ीर आला पंजाब की तरफ से इस इल्ज़ाम का नोटिस लिया गया है। तहकीकात होगी, इंक्वायरी होगी, इसके बाद पता चलेगा कि असल सूरत हाल क्या है। पाकिस्तान में रैप के बेशुमार केसेस होते हैं। रोज़ाना की बुनियाद पर कई मुकदमा दर्ज होते हैं और बहुत से ऐसे भी वाक़यात हैं जिनके मुकदमा दर्ज नहीं होते। वो तारीख़ की धूल में दब कर रह जाते हैं। ज़्यादती के वाक़यात, रेप के वाक़यात क्यों होते हैं? तो बताया यही जाता है कि हमारे कानून में सुकम हैं, कमज़ोरियाँ हैं, इस वजह से ये वाक़यात होते हैं। 2011 में भी एक ऐसा वाक़या हुआ था, भयानक वाक़या था। लाहौर से जाने वाली 5 लड़कियों के साथ बॉर्डर मिलिट्री पुलिस के एहलकारों की तरफ से ज़्यादती की गई थी। उन पर मुकदमा चला था। 16 या 17 लोगों को मुअत्तल कर दिया गया था। उसके बाद क्या हुआ उसका किसी को कोई पता नहीं है, किसी को कोई खबर नहीं है कि उस केस का क्या बना था, मुलज़िमों का क्या बना था, लड़कियों का मुस्तक़बिल क्या रहा था। तो आज इस मामले को 11-12 साल होने को हैं। बिलाशुबा पाकिस्तान में हर जुर्म के हवाले से कानून मौजूद है, लेकिन उस पर अमल उस तरीके से नहीं होता जिस तरीके से होना चाहिए। अमल नहीं होगा तो फिर यही कुछ होगा, जुराइम बढ़ते रहेंगे, मुजरम किसी भी सज़ा से महफूज रहेंगे। 2011 का मुझे एक और वाक़या भी याद आ रहा है। पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, रहमान मलिक वज़ीर दाखिला थे। कई सालों के बाद एक ख़ातून की तरफ से, ये अमरीकी ख़ातून है, सिंथिया रिचियन का नाम है, उनकी तरफ से इल्ज़ाम लगाया गया कि मेरे साथ रहमान मलिक ने, वज़ीर दाखिला साहब ने ज़्यादती की थी, रेप किया था। और यूसुफ रज़ा गिलानी जो उन दिनों वज़ीर आज़म थे, उनकी तरफ से इस खातून के साथ दस्त दराज़ी की गई थी। ये इस खातून की तरफ से इल्ज़ाम लगाया गया था। मुकदमा चला, रहमान मलिक को पेश होना पड़ा, और लेकिन इस मामले में पेश रफ्त ज़्यादा नहीं हो सकी। ये 1-1.5 साल पहले की बात है। ये मामला भी तहरीक इंसाफ की हुकूमत के दौरान धूल में दब कर रह गया। सिंथिया रिची को पाकिस्तान से निकालने की कोशिश की गई। उसकी तरफ से शायद केस वापस ले लिया गया या क्या हुआ, लेकिन इस केस के दौरान, इस केस के बाद रहमान मलिक साहब कोरोना में मुब्तला हुए और खाल की हकीकी से जा मिले। रहमान मलिक वो शख्स हैं जो बेनज़ीर भुट्टो के इंतहाई करीब थे। बेनज़ीर भुट्टो के वो चीफ सिक्योरिटी अफसर थे। बेनज़ीर भुट्टो की सिक्योरिटी के सारे मामलात रहमान मलिक के हाथ में थे। बेनज़ीर भुट्टो कत्ल हो गई। बेनज़ीर भुट्टो के कत्ल के हवाले से, बेनज़ीर भुट्टो की दीगर मसरूफियात के हवाले से रहमान मलिक से ज़्यादा पाकिस्तान में कोई नहीं जानता। ये बेनज़ीर भुट्टो के कत्ल के हवाले से कई मामलात के ऐनी शाहिद हैं। इनके पास बेनज़ीर भुट्टो के कत्ल के हवाले से कई शवाहिद थे। कई शख्सियात के बारे में ये जानते थे कि किसका क्या किरदार था। हो सकता है कि रहमान मलिक को इसी वजह से रास्ते से हटा दिया गया हो। खालिद शहनशाह भी बेनज़ीर भुट्टो के इंतहाई ज़्यादा करीब था। जिस रोज़ बेनज़ीर भुट्टो को कत्ल किया गया था, इस जलसे में ये पीछे खड़ा होकर कोई इशारे कर रहा था, तो खालिद शहनशाह को भी रास्ते से हटा दिया गया था। उसी तरह का रहमान मलिक भी बेनज़ीर भुट्टो के हवाले से
कई राजों का अमीन था, उनको भी हो सकता है कि रास्ते से हटा दिया गया हो। रहमान मलिक कोरोना में मुब्तला हुए और उन दिनों में मुब्तला हुए जब कोरोना से हलाकतें बहुत कम हो गई थी। बड़े बड़े लोग कोरोना में मुब्तला हुए और उससे महफूज रहे। उनमें शहबाज शरीफ 2 बार, मरियम नवाज शरीफ साहिबा 3 बार, वज़ीर आज़म इमरान खान 1 बार, आरिफ अलवी 1 बार, इसके अलावा कई और कौमी रहनुमा कोरोना में 1 बार या 2 बार मुब्तला हुए और महफूज रहे। इनमें शेख रशीद भी शामिल हैं। लेकिन रहमान मलिक वो जानवर ना हो सके। ये कहा जा सकता है कि रहमान मलिक तबई मौत नहीं मरे, उनको कत्ल किया गया है। किस लिए कत्ल किया गया है? बेनज़ीर भुट्टो के कत्ल के हवाले से। उनके पास कई राज थे। इसी तरीके से डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, वो भी कोरोना में मुब्तला रहकर खालिक हकीकी से जा मिले थे। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के हवाले से भी शकूक व शुबहात पाए जा रहे हैं कि उनकी मौत तबई मौत नहीं थी। इसी तरीके से जस्टिस सेठ वक़ार, वो भी कोरोना में मुब्तला हुए और मौत से 2-4 हो गए थे। उनकी मौत के हवाले से भी जेल में गोलियाँ हो रही हैं कि उनको भी कत्ल किया गया था। कोरोना की बीमारी में तो काजी फाइज साहब भी मुब्तला हुए थे, लेकिन उन्होंने सरकारी अस्पतालों से इलाज कराने से साफ इनकार कर दिया था। हो सकता है कि काजी फाइज साहब भी सेठ वक़ार, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान और रहमान मलिक जैसे अंजाम से 2-4 हो जाते, लेकिन उन्होंने सरकारी अस्पतालों से इलाज ना करवा कर अपने आप को यूँ समझ लीजिए कि शायद बचा लिया हो। बात हमने शुरू की थी रेप से। एक गैर मुल्की लड़की अरबीला को रेप का निशाना बनाया गया, मुलज़म गिरफ्तार हो चुके हैं। देखते हैं इस मामले में हमारा कानून क्या करता है, हमारे अदारे क्या करते हैं, हमारी हुकूमत क्या करती है। इसके साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।